स्ट्रोक, जिसको सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोला जाता है, CVA, या सेरिब्रोवैस्कुलर इंसल्ट भी कहा जाता है, CVI। अब ये होता कैसे है और इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, प्लस इसका ट्रीटमेंट मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया शबनम है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है, ये हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वो डैमेज क्यों होते हैं, वो उनकी दो रीज़न होती हैं, या तो वो ब्लड फ्लो की वजह से डैमेज होते हैं या उनमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, इस वजह से होती है। ड्यू टू ब्लड फ्लो और ब्लीडिंग, इस वजह से हमें स्ट्रोक होता है। अब इसकी 2 टाइप्स होती है मोस्टली जो कॉमन देखी जाती हैं, जिसमें इस्कीमिक स्ट्रोक आ जाता है या हेमरेज आ जाता है। इस्कीमिक स्ट्रोक कौन सा होता है वो जिसमें ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, वो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। लाइक वह हमारी जो वेन्स हैं न ब्रेन सेल्स हैं, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है या रुक ही जाता है। और एक तरफ होता है हेमरेज। हेमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के ज़रिए हम वहाँ क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, क्लॉट जमना शुरू हो जाते हैं हमारे नर्व्स में, ब्रेन सेल्स में। हमारे वो क्लॉट्स बन जाते हैं जिन्हें लोथड़े कहते हैं खून के, तो उसे हम हेमरेज कहते हैं। अब इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप थके हुए हैं। ज़्यादातर इसका रिस्क फैक्टर जो है वो हाई बीपी, ब्लड प्रेशर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसमें ये ज़्यादा होता है। और इसके ये कि इसमें जो है सडन नमनेस शुरू हो जाती है ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के, आपके जिस्म के एक साइड पर जो है आपको एकदम से नमनेस सी फील होगी, सुन्न हो जाएगा आपका जिस्म एक साइड से। ये होता है, इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। आपको एक सीवियर किस्म का हेडेक, सर दर्द इतना शदीद का शुरू हो जाता है कि आपको लगता है कि आपका सर बस फटने वाला है। और अगर आपको इस तरह की कोई किसी किस्म की भी कोई आपको इस तरह की बीमारी हो या आपको ऐसा लगे, तो आप अपने करीबी डॉक्टर के साथ रुजू करें, उनको चेक करवाएं ताकि इस बीमारी की तशख़ीस करवा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है और डेथ तक की नौबत आ जाती है। अब ये जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। ट्रीटमेंट में इसमें हमारी मेडिकेशन आ जाती हैं। अगर क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं, रिहैबिलिटेशन होती है, फिजियोथेरेपी की जाती है। इवन के कुछ केसेस में जो है साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र किया जाता है उनकी स्पीच थेरेपी के लिए। तो ये काफ़ी इसके ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशन पर और उसकी टाइप पर कि ये हेमरेज है या इस्कीमिक है या ट्रांजिट स्ट्रोक है। इस तरह आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।